वेलकम बैक। करियर मंत्र में एक बार फिर से मौजूद हूं मैं सुनीता, और लगातार इस सेगमेंट के जरिए हम आप तक कुछ खास, कुछ हटकर पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपको एक नई राह दे आपके करियर के लिए। इसी कड़ी में एक बार फिर से मौजूद है हमारे खास मेहमान प्रोफेसर संजय बियानी, जो काउंसलिंग एक्सपर्ट भी हैं और आपको बताएंगे करियर को नए आयाम देने के तरीके। कई बार हम बात करते हैं कि ये मेरा ड्रीम है, मैं ये बनना चाहता हूं, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। रियल क्या है और ड्रीम क्या है, और इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है और कैसे ये दोनों चीजें जुड़ जाती हैं हमारे करियर से, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोफेसर संजय बियानी ही हमें समझाने वाले हैं इस बात को। वेलकम सर। वेलकम मैम। सर, सबसे पहले ड्रीम, रियलिटी, इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों अलग अलग सिचुएशन को हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए डिस्क्राइब करें। सपनों से हकीकत की दुनिया अगर समझ आ जाए तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हम सब लोग बचपन से सपने देखते हैं। बिल्कुल। हर सपना बड़ा होता है, हर सपने को बड़ा होने के लिए कुछ चाहिए। मुझे लगता है हर सपना ही रियलिटी में बदलने को तैयार होता है। आइए आज जाने कैसे बदले इन सपनों को, कैसे बनाए सपनों को हकीकत में। तो मैं इसको डिफाइन कर देना चाहता हूँ और यूथ को उससे अवेयर करा देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस स्टेप में से कुछ स्टेप्स अगर नहीं अप्लाई किए तो प्लीज आज अप्लाई कर दे और वो सब चीजें अपनी जिंदगी में हासिल कर ले जो हम सब लोग जिसके लिए आए और जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा दौलतमंद बना के ईश्वर ने यहाँ भेजा है। मुझे लगता है कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 का 50% यानी आधा, लगभग आधे लोगों के पास तो स्टेप नंबर 1 ही पूरी नहीं होती, जिसका नाम है ड्रीम, ड्रीम एंड ड्रीम। बिना सपने की जिंदगी जी रहे हैं। राइट। मुझे लगता है नहीं, पहले तो ड्रीम का होना सबसे पहली स्टेप है। अगर हमारे पास ड्रीम है, सपने हैं, तो समझ लो ऊर्जा है, विल पावर है। लेकिन अगर ड्रीम ही नहीं है, सिर्फ सिंपली वैसे ही जी रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि हम बहुत पिछड़ेंगे और हमें वो सब चीजें नहीं मिल सकेगी। बिल्कुल, हमारे पास कुछ है ही नहीं करने को, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है। अब देखिए सुनीता जी, इसमें से 100 में से अगर 100 बच्चे स्टार्ट हुए तो 50 तो ऐसे आउट हो गए। बिल्कुल। अब स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे तो फिर ड्रीम के बाद में लगभग फिर 50% यानी 50 में से 25 लोग फिर आउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सपनों पे कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो भी सकता है। मैं आईएएस की तैयारी तो करना चाहता हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं है कि बन सकता हूँ। मैं सीए बनने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मुझे लगता नहीं है कि मैं कभी बन जाऊंगा। यानी 50 में से फिर 50% यानी 25 स्टूडेंट फिर आउट हो गए, क्योंकि उन्हें अपने सपनों पे कभी विश्वास हुआ ही नहीं, विश्वास ही नहीं किया। जबकि विश्वास करने का बहुत अच्छा बेसिस था कि आपके पास चलता फिरता दिमाग है और धड़कता हुआ दिल है, अब इसको इसका इस्तेमाल करना, और औसत आदमी 3 से 4% इसका इस्तेमाल करता है। तो आपका विश्वास नहीं करना आपको फिर आउट कर दिया, 50% लोग फिर आउट हो गए। अब हमारी फाइनल 3rd स्टेज तक आते आते 25 स्टूडेंट्स बचे, 75 तो आउट हो गए फर्स्ट स्टेप में और 2nd स्टेप में। अब 25 जो स्टूडेंट थे उनमें से फिर आगे चले तो स्टेप नंबर 3 में से फिर 50% गायब हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को कभी विजुअलाइज ही नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं सीए हूं, डिक्लेयर 2 साल बाद होऊंगा, मैं आईएएस हूं, डिक्लेयर 5 साल बाद होऊंगा। यानी उन्हें अपने सपनों को विजुअलाइज करने की आदत हो गई है, वो अपने सपनों को दृश्य रूप में देखने लगे। यानी कि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने लिए पूरी तैयारी कर रखी है। कि पहले मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, और अगला आने वाला साल क्या होगा। बल्कि इससे भी आगे वो अपने आप को वो महसूस करने लग गए हैं, और ये पूरा यूनिवर्स उनके विजुअल इम्पैक्ट को और विजुअलाइजेशन को देखने लग गया है, और उनकी विल पावर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है। क्योंकि उन्होंने पूरे यूनिवर्स के अंदर एक इमेजिनेशन भेज दी है। वो अपने आप को वैसा फील करने लग गए, वो अपने आप को देखने लग गए उस पोजीशन के ऊपर, और पूरा यूनिवर्स कहता है कि आप कुछ सोचिए, मैं वो सब देने को तैयार हूं, मैं ब्लेस करने को तैयार हूं, आप कुछ मांगिए, मैं ब्लेस करने को तैयार हूं। पर अनफॉर्चुनेटली स्टेप नंबर 3 तक आते आते हमारे करीबन 25 लोग आउट हो। ऐसा क्या होता है कि हम विजुअलाइज भी कर लेते हैं लेकिन हम पहुंच नहीं पाते उस मकसद तक? ये सबसे खास स्टेप है जहाँ पे 5 या 10 लोग ही पहुंच पाते हैं। ये स्टेप नंबर 4 है। जब आपको ड्रीम हो गया, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में उस पर बिलीव हो गया, और स्टेप नंबर 3 में आपने उसको विजुअलाइज कर लिया, तो समझ लीजिए आपकी जबरदस्त विल पावर बन चुकी है। और अब आप स्टेप नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है एफर्ट्स, एफर्ट्स एंड एफर्ट्स। बिल्कुल। क्योंकि बिना काम किए हुए इस अर्थ के ऊपर कोई पत्ता तक नहीं हिलता, यानी एक्शन विल गिव रिएक्शन। तो जब आपने 1st, 2nd और 3rd स्टेप्स को प्रॉपरली अप्लाई कर दिया है,
तो फिर चौथी स्टेप तो ऑटोमेटिकली होगी एफर्ट्स एफर्ट्स एंड एफर्ट्स, कर्म कर्म और कर्म, और हर कर्म परिणाम लेकर आता ही है। लेकिन वो लोग कर्म कर नहीं पाते जिनके पास ना तो ड्रीम होते हैं, ना उस पर बिलीव होता है, ना उसको कभी विजुअलाइज करते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि चारों स्टेप टेस्टेड स्टेप है। मैं इसे फिर एक बार दोहरा के अच्छे से समझा देना चाहूंगा, और आप हर सक्सेसफुल पर्सन से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने भी ये स्टेप आजमाई है। स्टेप 1 ड्रीम ड्रीम ड्रीम, स्टेप 2 बिलीव बिलीव बिलीव, स्टेप नंबर 3 विजुअलाइज विजुअलाइज विजुअलाइज, एंड स्टेप नंबर 4 एफर्ट्स एफर्ट्स एफर्ट्स। कब तक? बोले जब तक आपका ड्रीम आपके सामने ना आ जाए तब तक। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता मुझे लगता है सपनों को हकीकत में बदलने का। आजमाइए और बदलिए अपने जीवन को, मुझे तो ऐसा ही लगता है। पहले वो सपना देखो, आप ड्रीम देखो, फिर उस पर बिलीव करने लगो, उसे विजुअलाइज करो और फिर एफर्ट करो। इन चीजों को भी हम किसी और तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ, बहुत से लोग होंगे जो इस वक्त सोच रहे होंगे कि मैंने ये सारी चीजें फॉलो भी की है, मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं भरोसा करने लगी हूं कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने ऐसा सोच भी लिया है कि मैं डॉक्टर बन के ये काम करूंगी, मैं एफर्ट भी कर रही हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। कमी कहाँ हो सकती है? देखिए, आपके स्टेप नंबर ड्रीम कितनी मजबूत है, आपका बिलीव कितना मजबूत है, आपको लॉ ऑफ कर्मा में कितना बिलीव है, आपको अपने आप पे कितना बिलीव है, आप कितने अच्छे से विजुअलाइज कर रहे हैं। काम करना ही नहीं होता, काम को ठीक तरीके से करना होता है। अगर हम पूरी ग्रेविटी के साथ इस काम को करते हैं, हमारी तड़प बहुत तगड़ी होती है, तो हम सब चीजें यहाँ से पाल लेते हैं इस दुनिया में। अपने आप कुछ नहीं मिलता, आपकी तड़प आप तय करती है कि आपकी स्टडीज, आपकी अप्रोच, आपकी हार्डवर्किंग के साथ स्टैंड तक पहुंचेगी। सो अगर हमारे वास्तव में अच्छी सोच है और अच्छी विल पावर है और हम लोग चीजों के पीछे चलते हैं, तो ये माइंड, मैंने कहा ना, हाईली मिसयूज्ड एंड अनयूज्ड प्रॉपर्टी है इस अर्थ के ऊपर। राइट। इसको प्रॉपरली इस्तेमाल करने की बहुत जरूरत है। ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, हमें इन्हें हासिल करना है, हमें इनको यूज करना है। बिल्कुल प्रोफेसर बियानी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आने वाले 5 साल में मेरा अपना घर चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? ग्रेट, आपका ड्रीम हाउस आपको चाहिए। राइट। आप ऐसा करिए, अपने किसी अच्छे बिल्डर्स को, जो बहुत अच्छा बिल्डर हो और आपके मनपसंद मकान की जैसे उसके पास हाउसिंग हो, उसके पास जाइए, उसे मिलिए, उस हाउस के अंदर बैठिए, उस सोफा का फील करिए और उसकी जो इंटीरियर है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए और अपनी अंदर की जो विल पावर है, तड़प है, उसे बढ़ाइए। अब आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो चीजें आपको सामने लाकर देगा, पर आपको जब तक आप वहां गए ही नहीं, आपने उस लग्जरियस हाउस की कल्पना नहीं की, आप उसके अंदर गए नहीं, आप उस सोफा पे बैठे नहीं, आप उसने उसका इंटीरियर देखा नहीं, तो फिर आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे? आपको परचेज नहीं करना, आपको वहां जाके फील करके आना है, वहां उस हाउस को महसूस करके आना है, उसके बड़े भव्य रूप को देख के आना है। फिर आपका माइंड और आपका हार्ट उसको पाने के लिए तड़पेगा और आप अधिक मेहनत करेंगे, अपनी सैलरी में से बचत करेंगे या अधिक मेहनत करेंगे या अधिक काम करेंगे, और वन डे यू विल फाइंड वो आपका हो गया। ये डिपेंड इस पे करेगा कि आपने उसे कितनी अच्छे से देखा है और आपकी विल पावर कितनी उस चीज को आपने फील किया है। यस, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एंड आई होप कि इन 4 स्टेप्स के साथ आप समझ गए होंगे कि आपको आगे करना क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बियानी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, आप ड्रीम देखिए, उस ड्रीम को फील कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए, उसे विजुअलाइज कीजिए और उसके लिए एफर्ट भी कीजिए। उम्मीद है कि आपका जो भी सपना है, करियर में कुछ कर दिखाने का या आपकी निजी लाइफ में कुछ पाने का, वो जरूर आपको मिलेगा। करियर मंत्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी, खटी मीठी बातें हैं नशे सी जैसे दारू देसी। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं तो हम एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार एलपीजी सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। When I was 5 months pregnant, I started using bio oil for stretch marks.
I have to say, if I'd known about it before, I would have started using it earlier. I've been really impressed with the results. Own the bliss and fall in love. Prayag. Dish to HD+. Maximum HD channels, including your Bharvi's favorite. वो तो इतनी खुश है कि Darling, cupcakes are ready. कपकेक्स मेरे लिए तू ऑर्डर कर ले। हर क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स। आप भी हैप्पी और फैमिली भी। प्लान्स तो बहुत है।